प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम पिछले 2-3 वीडियो में उद्यमिता का अर्थ, परिभाषाएँ और उसकी विशेषताएँ, एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग, डेफिनेशन और उसके नेचर के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का महत्व किया था। अब इसका जो इस चैप्टर का जो लास्ट जो टॉपिक है वो है उद्यमिता के दोष या सीमाएँ, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उद्यमिता के दोष या सीमाएँ। तो उसमें जो बिंदु है 1 से लेके 12 है पॉइंट है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, उद्यमिता के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस प्रकार हमने लाभ का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उद्यमिता के दोष का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आय की अनिश्चितता। इसमें ये होता है कि आय की अनिश्चितता होती है, किसमें, उद्यमिता में। उद्यमिता अपनाने का एक बड़ा दोष या सीमाएँ कह सकते हो आप कि सदैव आय की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम हमेशा इसमें बरकरार रहती है। किसी एक विद्वान ने लिखा है कि उद्यमिता आय की कोई गारंटी नहीं देती है। क्या लिखा है? उद्यमिता आय की कोई गारंटी नहीं देती है। आय कभी कम हो जाती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में एक उद्यमी एक निश्चित प्रकार का जीवन स्तर जीने में कठिनाई भी अनुभव करता है। बिल्कुल हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं, जो भी कोई उद्यमी होता है उनके अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। कभी ज़्यादा कमा लेता है, कभी कम, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट। तो ये एक आय की अनिश्चितता इस उद्यमिता का दोष या सीमाओं की है। एक पहला पॉइंट जो है आय की अनिश्चितता बरकरार रहती है, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है लंबा कार्यकाल, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। उद्यमिता की एक सीमा ये भी है कि कुछ उपक्रम या व्यवसायों का गर्भकाल काफ़ी लंबा होता है। ऐसे व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन में एक नहीं अनेक वर्ष लग जाते हैं। वर्ग स्तर जाने के जो बड़े स्तर के उपक्रम की परियोजना में तो 5 वर्ष से भी अधिक का समय लग जाता है। 5 से लेके 10 वर्ष तक का समय भी लग जाता है। ऐसे में उद्यमी को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति इसलिए उद्यमी को नहीं अपनाते क्योंकि उसमें समय काफ़ी लग जाता है। लेकिन अगर वो अपना भी लेंगे तो उनके जीवन में कई वर्षों तक आर्थिक तंगी का जीवन जीना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ये दूसरा इसका जो दोष है लंबा गर्भकाल, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। अब तीसरी है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। उद्यमिता अपनाने वाले व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं। जैसे आप देखते हैं दूसरे जॉब में जो सर्विस करते हैं, सर्विस लाइन में, उसमें छुट्टी, हॉलीडे वगैरह होती रहती है। कोई भी फंक्शन, कोई भी त्यौहार, कोई भी आप देख सकते हो संडे। लेकिन यहाँ पे उद्यमी में ऐसा कोई नहीं है, उन्हें प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे उद्यमियों का मानना है, जो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें मानना है कि अगर जब संस्था जल्दी बंद हो जाएगी, यानी जो अपना उद्यमी बंद कर देंगे, अपना जो संस्थान बंद कर देंगे, तो ग्राहक, कस्टमर जो अन्य उद्यमियों के पास चले जाएंगे। उनको एक भय बना रहता है कि अगर हमारा जो संस्थान है वो अगर हम जल्दी बंद कर देंगे तो ग्राहक क्या कर लेंगे, अन्य
उद्यमियों की तरफ मुड़ जाएंगे, तो उनके ये भय बना रहता है, उनको फियर बना रहता है, उनको ये डर बना रहता है। तो इस प्रकार ये उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट है भारी जोखिम, हैवी रिस्क। हैवी रिस्क में ये उद्यमिता का एक पार्ट है। जोखिम, उसमें उद्यमिता में जोखिम नहीं थे। जोखिम हम जानते हैं, रिस्क बहुत हैवी रिस्क होता है इसमें। इसके तो अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ है, उसमें याद हुआ कि 35% छोटे व्यवसाय 2 वर्षों में तथा 54% व्यवसाय 4 वर्षों में असफल या बंद हो जाते हैं। इसी प्रकार 64 यानी 64% व्यवसाय 6 वर्षों के भीतर समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक आंकड़ा है, अनुमान है। शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में जाके असफल हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो ये भारी जोखिम होता है। ये भी इसका एक दोष है, या आप गुण बोल सकते हो, आप लिमिटेशंस बोल सकते हो। तो ठीक है, इस प्रकार चार जो दोष थे उनमें हो गए। अब जो पांचवा है असफलता, पांचवा है भ्रष्टाचार, करप्शन का आप जानती हो। करप्शन, इसके बारे में आप पढ़ते भी रहते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में खबरें आती रहती है। उद्यमिता अपनाने की एक बड़ी सीमा यह है कि उद्यमी को भ्रष्टाचार को सहन करना पड़ता है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको किसका सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, भ्रष्टाचार का। सामान्य एवं छोटे उद्यमी भ्रष्टाचार, करप्शन का सामना या मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, छोटे व्यवसाय के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। उसे भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ता है। ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये दुनिया के लगभग सभी देशों की ये समस्या है। तो ये एक बड़ा इसमें उद्यमिता का ये जो इसका दोष है, उसमें भ्रष्टाचार, करप्शन का भी एक बहुत बड़ा इसमें इसके जो दोष है वो सीमाएँ है उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज़। सामान्यतः प्रत्येक उद्यमी को किसी न किसी प्रकार के कर्मचारी की सेवा लेना पड़ती है। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि एक उद्यमी जब अपना उपक्रम लगाएगा तो उसे अनेक प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता होगी। कारण स्पष्ट है, कोई भी कार्य या जो भी कार्य है उस उपक्रम के संबंधित वो स्वयं नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके कर्मचारी में क्या होगी, वर्दी करना पड़ेगा। नेचुरल है उसके कर्मचारी में वर्दी होगी, किंतु सभी कर्मचारी सदैव अपने सेवा योजक या नियोक्ता के प्रति निष्ठावान बने रहे, ये आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि आए दिन हम कर्मचारियों द्वारा धोखा देने या गबन करने या हेराफेरी करने या माल को चोरी करने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उद्यमी को ऐसी धोखाधड़ी या विश्वासघात करने से भारी कष्ट होता है, उनसे उनका मानसिक मेंटल पर भारी कष्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाय एम्प्लॉयज़ का द्वारा भी ये भी इसका एक दोष है। फिर है असफलता पर आघात, ब्लो ऑफ फेलियर। इसमें देखते हैं उद्यमिता में असफलता से उद्यमी को वित्तीय हानि का सामना तो करना पड़ता ही है। ठीक है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, बल्कि उसे अनेक प्रकार से आघात भी पहुंचता है। उद्यमी के असफल होने में सबसे पहले परिवार, फैमिली को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उद्यमी को सामाजिक सम्मान को भी आघात पहुंचती है, धक्का लगता है। यही नहीं, असफलता उद्यमी को मानसिक मेंटल रूप से भी गहरी चोट पहुंचाती है। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट है फुर्सत व आनंद के लिए सीमित अवसर। हम देखते हैं कि उद्यमिता अपनाने का एक बड़ा दोष ये भी है कि उद्यमी को फुर्सत व आनंद के बहुत ही कम सीमित अवसर मिलते हैं। वे परिजनों के खाना खाने, खरीदारी करने तथा मनोरंजन करने तो कोई विशेष समय नहीं दे पाता। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, वो अपना काम अपना जो समय है जो 12 घंटे 14 घंटे कहाँ लगाता है, अपने उपक्रम में लगाता है, तो वो अपने परिवार को ये समय नहीं दे पाता है, जिससे उसके फुर्सत एवं आनंद लेने के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेजर्स एंड प्लेजर्स, उनका जो है समय वहाँ चला जाता है, तो वो अपने
परिवार को समय नहीं दे पाता और अपना स्वयं का भी मनोरंजन नहीं कर पाता। नेक्स्ट है चिंता व तनाव, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि उद्यमी अपनाने वाले लोग प्राय चिंताओं से घिरे रहते हैं और उनका जीवन तनावपूर्ण होता है। अनेक कारण है इसके, अनेक कारण से स्पष्ट हो जाते हैं। वे एक और अपना सब कुछ निवेश कर देते हैं, सारा उनका जो पैसा होता है वो सारा निवेश कर देते हैं तथा घर संपत्ति तक को भी बंधक में रख देते हैं। दूसरी ओर व्यवसाय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, थॉट प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतिस्पर्धा, ग्राहक की इच्छा, कस्टमर की जो इच्छा है, इसके अलावा फैशन आदि में परिवर्तन, इसके अलावा सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी में परिवर्तन, कर व्यवस्था, इनकम टैक्स से संबंधित या अन्य कर्मचारियों के व्यवहार आदि की चिंता बनी रहती है। इसलिए उनके जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे में वे एक सामान्य व्यक्ति की भांति सहज जीवन नहीं जी पाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है ये, चिंता व तनाव बरकरार रहता है, तो ये भी एक दोष है। नेक्स्ट है दायित्व भार, बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उद्यमी को अपनाने में से एक और उद्यमी को स्वतंत्रपूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है। ये बिल्कुल बात सही है। खुद का बिजनेस होगा, उद्यमी को क्या है, स्वतंत्रपूर्वक फ्रीडम बिल्कुल कार्य करने का अवसर मिलता है, लेकिन दूसरी ओर उसे दायित्व का भार भी उठाना पड़ता है। दायित्व का भार तब तक और अधिक असीमित हो जाता है जब उनके उद्यमी केवल अकेला ही होता है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण एक दीर्घकालीन निर्णय लेने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकट के समय कई मामलों में जब उसे कोई निर्णय लेना पड़ता है तो उसे अकेले व्यक्ति के कंधे दायित्व बोझ के झुक जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो निर्णय होगा वो संकट आएगा, उसके कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वहाँ पे कोई निर्णय डिसीजन लेना होगा तो उसे उस अकेले व्यक्ति के कंधे दायित्व बोझ के जो है दायित्व बढ़ जाता है, जिससे उसका बोझ भी बढ़ जाता है। दो या अधिक उद्यमी द्वारा मिलकर कार्य करने पर दायित्व भार कम हो सकता है, लेकिन तो समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आप बढ़ा लो, पार्टनरशिप कर लो, लेकिन वहाँ पे जो दायित्व है, जो भार है, वो बरकरार रहेगा। कम हो सकता है लेकिन समाप्त एंड नहीं हो सकता, तो ये भी एक दोष है। फिर है आपके वित्त की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। ये भी उद्यमिता की एक बड़ी सीमा है, बहुत बड़ा दोष है कि वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है। स्थायी पूंजी की व्यवस्था तो आसानी से कर लेता है, किंतु कार्यशील पूंजी का संकट कई उद्यमियों के सामने उपस्थित होता है। ऐसे माल का संग्रहण अधिक कर लेने से, विक्रय में अचानक कमी आने से या उधार पर माल बेचने आदि कारणों से होता है। ऐसे उद्यमी को वित्तीय संकट का सदैव सामना करना पड़ता है। इससे कभी कभी उसका साख पर विपरीत प्रभाव पड़ने का भी भय बना रहता है। नेक्स्ट और लास्ट है औपचारिकता, कई औपचारिकता, मैनी फॉर्मेलिटीज़। उद्यमी अपनाने में कुछ कानूनी, लीगल्स, सरकारी, गवर्नमेंट तथा व्यापारिक ट्रेड से संबंधित औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक होता है। किंतु हमारे देश में उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर को कई अनावश्यक अननेसेसरी कानूनी एवं सरकारी, लीगल्स एंड गवर्नमेंट की औपचारिकता को पूरा करना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सरकार शीघ्र ही लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए एक ही कानून बनाने जा रही है। ठीक है, ये एक सरकार उद्यमियों को राह देने जा रही है ताकि उन्हें अनेक कानूनी जो है दाव पेज है उसमें उलझना ना पड़े। तो इस प्रकार हमने उद्यमिता के दोष, सीमाओं का अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।